उनका कि आप झूठे प्रचार लगा रहे हैं, आप आप अपने किसी के द्वारा भेजी गई हैं इस तरीके से, लेकिन उसका कोई किसी ने विरोध नहीं किया। वो खींच खींच के खुद खुद उन वहां पर लड़कों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको खींच खींच करके मुंह में माइक घुसेड़ने का काम कर रही थी। रही बात रुचि तिवारी की, तो सर वो हम्म। एक बार नहीं 1000 बार उसने युवाओं को वहां पर भड़काने का काम किया था, ये बोल के कि आओ मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ, और तुमने कब से पानी नहीं पिया, 5000 सालों से क्या प्यासे हो। तो सर मैं सबसे कितना पहली पानी बात लेके आई ये थी? कितना लीटर मैं पानी मैं लेके गई थी जो पानी सबको पिलाती हो? मैंने तो उससे जवाब देना चाहा, लेकिन उसने मुझसे जवाब नहीं मांगा। मैंने तो उससे ये पूछना चाहा, बिल्कुल है प्यासे दलित, बिल्कुल है प्यासे बहुजन समाज, वो घूट पी के रह रहा है, अपनी हम्म। बेइज्जती का, अपनी असमानता का वो घूट पी के रह रहा है, इसलिए वो बिल्कुल प्यासे हैं। वो बिल्कुल अपने मान सम्मान के प्यासे हैं, जो कि सदियों से चली आ रही असमानता, सदियों से चला आ रहा ये बर्ड व्यवस्था के तहत उनको दबाया कुचला गया, उनके हक अधिकार नहीं देने दिए। जब हक अधिकार वो देने के लिए अपनी आवाज बुलंद करते हैं, सब एक साथ जुट एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो आप जैसे कई सारे लोग आकर उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन्हें उकसाने के काम करते हैं। तो हम्म। ये एक उकसाया गया, एक वाकई में ये षड्यंत्र था, और मैं उस टाइम कह भी रहा था। और वहां के एक हिमांशु वाल्मीकि जी भाई थे, उन्होंने बड़े प्यार से उसे, बड़े तमीज से उसको बेटा बहन कह के संबोधित किया, उन्हें जवाब दिया, लेकिन उस ऋषि तिवारी ने वो वीडियो नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि उसे हम्म। ये आंदोलन बदनाम करना था। पहले और से ही तैयार मैं होके आई थी वो? बिल्कुल सर, पहले से वो ही वो पहले से तैयार होके आई तैयार थी क्या, वो उसके स्क्रिप्टेड थी सारी चीजें। अन्यथा किसी कोई यूट्यूबर है या कोई पत्रकार है तो उसको इस चीज से क्या मतलब होगा पानी पीने का? यहाँ लोग पानी पीने की थोड़े बात कर रहे हैं कि तुम हमको पानी पीने दो, वो तो लोग कह रहे हैं कि जो यूजीसी बिल है या जो बहुजन समाज का जो अधिकार है, जो जनसंख्या प्रतिशत है, उसके हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो ये पानी पीने की बात फर्जी चीज है जो वो लेकर आती है। प्लस ये सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी आप ये देखें कि जब उससे डिग्री पूछा गया कि आपके पास कौन-सी डिग्री है पत्रकारिता की, तो उसको कहे कि भूल गई हूँ, पता ही नहीं है। 2021 के बाद का कभी होगा। अब आप बताइए कि फिर उससे जब ये पूछा गया कि आपने पत्रकारिता की थी तो पढ़ाई एजुकेशन कितनी की है? तो बोल रही है मैं ग्रेजुएशन और जर्नलिज्म दोनों एक साथ की है। अब आप एक बात सोचें कि दोनों एक साथ, ये तो कोई नियम ही नहीं है कि दोनों एक साथ कर सकते हो। और वो भी तब 2022 का यूजीसी का जो नियम है उसके हिसाब से आप कोई भी 2 डिग्री तभी ले सकते हो जबकि आप एक डिस्टेंस से हो रहा हो और दोनों की टाइमिंग सेम ना हो। मतलब क्लासरूम की टाइमिंग या पढ़ाई की टाइमिंग सेम ना हो, अलग हो। तो ये तो जाँच का विषय है कि एक साथ वो 2 डिग्री कैसे ले ली? और उसको पता ही नहीं है कि कब डिग्री ली है। हुँ? सर सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि ये लोग आरक्षण को बदनाम करते हैं। उसका वहां पर एक ये भी सवाल था आरक्षण वाली बात। मैं तो, अब उसने मेरे से तो जवाब मैं दे रहा था, तो वो वीडियो तो इसने दिखाई नहीं। मैं तो उसमें बोला हूं कि भाई आरक्षण की बात करते हो, तो वो आरक्षण कौन सा आरक्षण था जहां पर आप लोगों को अधिकार सिर्फ पढ़ने का था, आप लोगों को वो आरक्षण नहीं था। जब अछूतों को वो आरक्षण मतलब किसके तहत उन्हें अशिक्षित रखा गया। दूसरी बात, ये अब बात करते हैं अभी जो हाल में आया है ईडब्ल्यूएस सर, वो क्या, वो किसके हुँ। लिए आरक्षण है? मैं तो कहता हूँ वो वाकई में असंवैधानिक है। मैं ही नहीं, मैं तो एक तुच्छ हूँ, लेकिन बहुत सारे अपने बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं या फिर वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने खुद कहा है कि ये बिल्कुल असंवैधानिक है, क्योंकि अगर वो आरक्षण है तो फिर वहां पर तो सब अधिकार होने चाहिए, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, क्योंकि वो गरीब है ना। गरीब के आधार पर ही तो आया है ईडब्ल्यूएस आरक्षण। तो फिर क्यों नहीं उसमें गरीब, क्या इसमें गरीब नहीं है क्या? एससी एसटी ओबीसी गरीब नहीं है क्या? अगर वो गरीबी कह रहे तो यहाँ पर असमानता, यहाँ पर भेदभाव नहीं किया क्या फिर? तो इन्हें ये नहीं दिखा। दूसरी बात आती है, इन्होंने अभी पत्रकारिता अपनी बात आई तो डिग्री की बात आई, तो सर ये मेरिटधारी बात करते हैं मेरिट की, कि हम इतना परसेंटेज लाते हैं, हमें खूब पता है, हमने पढ़ाई की है,
हमें पता है कैसे आती हैं मेरिट, कैसे उनकी परसेंटेज बनती है हाई लेवल की, बखूबी मेरे इनकी साथ सर इनकी एक। प्रतिशत पता है जी, ब्राह्मणों की प्रतिशत परसेंटेज कैसे हाई होता है सबको पता है। जितने भी वहाँ के सबको टीचर पता सर। होंगे, हाँ, सब टीचर होंगे, इनको इंटरनल मार्क्स तो ऐसे ही दे दिए जाते हैं। कोई भी इनका ब्राह्मण जो होगा, उनको इंटरनल मार्क्स तो ये ऐसे लुटा के देते हैं। इंटरनल मार्क्स जो हैं, वो बाकी के जो बहुजन बच्चे हैं, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन इनको ऐसे ही मिल जाते हैं। इंटरव्यू में सर इनके मार्क्स वाइवा में कैसे मिलते हैं, सबको पता है। वही कहानी बताते हैं, ये योग्य होते हैं ये लोग। हुँ, सर मैं इसका लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ। एक जातिवाद हुँ, का हुँ, स्कूल का लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ, क्लास 12th का एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरी खुद सिस्टरों के साथ इस तरीके से किया गया, जहां पर वो तहसील में टॉपर रहती हैं, जिला में टॉपर रहती हैं, उनको अवार्ड नहीं दिया जाता। जो थर्ड और सेकंड आती हैं वो ठाकुर और ब्राह्मण की थी, इसलिए उनको अवार्ड दिया जाता है सर। उनको बुला करके अवार्ड हुँ, दिया जाता है, जबकि मेरी सिस्टर को अवार्ड नहीं दिया जाता क्योंकि वो एससी जाति से थी सर। तो और हुँ, हुँ, अभी इनकी हुँ। बात आती है सर, ये कहते हैं हम भूल गए। इसने रुचि तिवारी, मैं मुझसे पूछो ना मैंने कब ग्रेजुएशन किया, मुझसे पूछो ना मैंने किस सन में मैंने क्या किया, क्या मेरा कोर्स है, तो मैं अपना पूरा बताऊंगा, तुमने कैसे भूल गए? मतलब नहीं आपने कोई आपने पच्चीस और तीस ये तो साल दी 2-3 साल अपनी। की, ये पिछले 2-3 साल की ही तो बात है, ये भूल जा रही हैं। दो सर जब ये बोल ये रही मैं है कि 2000 ग्रेजुएशन और जर्नलिज्म दोनों की पढ़ाई एक साथ कर ली है। भाई कौन से कोर्स से कर ली थी ये एक साथ पढ़ाई? अलाउ ही नहीं है तो। सर जग हुँ, जग जाहिर है, जग जाहिर हुँ, है। ये कॉलेज भी नहीं गई होगी, अटेंडेंस निकलवा लो, ये गारंटी है सर, रजिस्टर में अटेंडेंस निकलवा लो, अगर इनकी अटेंडेंस निकल आए तो मैं गारंटी दे हुँ, रहा हूँ सर। हुँ। इसमें मैं बहस कर सकता हूँ, बिल्कुल, इनकी अटेंडेंस निकल आए दोनों में, अगर ये कह रही है ये जर्नलिज्म और मैंने इनके ग्रेजुएशन किया है सर। इनके टीचर लोगों की क्या दास्ताँ है, ये ज़रा मैं एक बार सुना देता हूँ, सब लोग सुन लीजिए। सर लेकिन आप टीचर हैं, आप ये शिक्षा अगर अगर ये अभी वीडियो के जनता जब देखेगी तो क्या मैसेज पहुँचा दीजिए देखिए जहाँ पहुँचाना हो, वो टेंशन हमको आपकी नहीं। सोच नहीं बदलेगी? ये तो बड़ी दुख की बात है। क्या जूते को सर पे रख सकते हैं क्या? रखेंगी अपना जूता सर पे रखेंगी? जवाब दीजिए मेरा, उसको सुन सर पे लीजिए। रखोगी? रखोगी? हुँ, तो तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकती सर, मैं तो निशब्द हो गई हूँ आपको सुन हुँ, के। जो जिस कैटेगरी जिस लेवल का जिस स्तर का है सुन लिया। उसी स्तर रहने दीजिए उसको। बदल नहीं पाएंगे क्योंकि जब भगवान ने नहीं बराबर कर पाया तो हुँ, हम लोग क्या कर पाए। भगवान देखिए धर्म उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग कह रहे हैं ना कि जातिगत भेदभाव नहीं हो रहा है देश में। आप देख लीजिए अभी हम सीपी में मौजूद हैं, अभी मैं बहुत लोगों से मिली स्थिति में, और उसमें मैं इन दिल्ली। सर से भी मिली, ये टीचर है। हुँ, और जिस तरीके की इन्होंने बातें रखी है ना, ये बिल्कुल बहुत दुःख देती है। जब मैं आज भी सोचती हूँ कि आज भी जब ऐसी सोच के लोग मिलते हैं ना, तो थोड़ा दुःख होता है। सर लेकिन अब देखिए ये टीचर है, खुलेआम बोल रहा है, जो टीचर खुलेआम बोल रहा है कि जूते की चीज़ सर पे रख लेंगे, ये सोचिए ये कैसे मार्क्स देता होगा एससी, एसटी, ओबीसी को? इसके हाथ में जब भी एससी, एसटी, ओबीसी बच्चे आते होंगे, क्या ये मार्क्स देता होगा? जो खुलेआम ऐसे बोल रहा है? अब बोल रहा है जिसको बताना है बता लो। हुँ, सर मैं तो आपको एग्जाम्पल ये मैं झेल चुका हूँ, देख चुका हूँ ये सारी चीज, मैं बखूबी हूँ सर इन चीजों से वाकिफ। लेकिन एक मैं सर मैं तो ये कहूंगा कमी बहुजन समाज की है इसमें। सच कहूं तो कमी बहुजन समाज की है। आज जिस तरीके से सर देश को जिस तरह जिस वे में मोड़ा जा रहा है ना, वो एक सच में सर वो स्थिति है कि देश को बर्बाद करने की है, देश को मिटने की है। अगर ये इतने ही इंटेलिजेंट थे, इतने ही बलशाली थे, तो हमारे देश में 700 साल राज हुआ सर। हुँ, 200 हुँ। साल अंग्रेजों ने राज किया, आप मुगलों ने राज किया, आपके क्या नाम है, खिलजियों ने राज किया, अफगानियों ने राज किया, तो वो वहां पर इनकी बुद्धिमत्ता, इनकी बाहुबल कहाँ गए थे? और क्या ये और ये हिंदुओं के लिए ही थे? उस उस समय ये ब्राह्मणवादी शादी कर रहे थे, अपने बच्चियों की शादी कर रहे थे मुस्लिमों से और उनके दरबार में बैठे हुए थे, इसके सबूत हैं। गियासुद्दीन बलबल पे तो इन्होंने योगेश्वर ब्राह्मण ने एक पूरा शिलालेख लिखवाया, इंस्क्रिप्शन मिला है पालम बावली का, जिसमें विष्णु से भी बड़ा उसको महान बता दिया उसमें। बोल रहा है कि विष्णु भी निफ़िक्र हो गए हैं कि हमारा तो सबसे ये आ गया, ये राजा आ गया शासन करेगा तो निफ़िक्र होके वो चले गए।
ये बातें ये चाटुकारिता में गाए हैं, चाहे बीरबल बन के, चाहे रामतनु पंडे उर्फ तानसेन बन के। ये पानी पीने की जो बात कर रही थी रुचि तिवारी, ये देखें इसकी किताब है जिसमें ये पराशर स्मृति है। इस पराशर स्मृति को कलयुग के लिए स्पेशल लिखा गया है। स्पेशल लिखा कि भाई ब्राह्मणों को अपवित्र नहीं होना है। तो पवित्र होने के लिए क्या-क्या करना है, तो उसके लिए इन्होंने लिखा। ये चैप्टर 6 है, 27 नंबर श्लोक है जिसमें लिखता है, चंडाल के पात्र में रखे जल को पी लेने पर भले ही उसे तत्काल बमन द्वारा क्यों न बाहर निकाल दिया हो, ब्राह्मण को आत्मशुद्धि और पाप निवृत्ति के लिए प्राजापत्य नामक कर्कश व्रत करना चाहिए। अशुद्ध हो जाते थे ये चंडाल के हाथ से अगर ये पानी पी लिए, तो इन्होंने क्या नियम बनाया कि चंडाल को ही तड़ीपार कर दो भाई, वो रहेगा ही नहीं। न कुएं से पानी पिएगा, न तालाब से पानी पिएगा, क्योंकि अगर वो पी लिया वहां से फिर ये अगर पी लिए तो ये तो अपवित्र हो जाएंगे, इनको तो ककृच्छ व्रत करना पड़ जाएगा। तो भाई सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इनको बहिष्कृत कर दो। अब ये किताब पराशर स्मृति आप देख सकते हैं। पराशर कौन था, तो इनके व्यास का पिता था, इनकी कल्पनाओं में, इनकी जो काल्पनिक कहानियां है उसमें। अब बताइए कि व्यास का पिता, और ये खुद बताते हैं कि 5000 साल पुराना है, तो नैरेटिव इन्होंने गढ़ा, धर्म पुस्तक में ये बातें इन्होंने लिखी। ये तमाम आगे पीछे जितना श्लोक देखेंगे सब में पानी पीने को लेकर भेदभाव है। और खास बात क्या है कि इन्होंने तो ये तक लिख दिया। ये देखिए, ये पढ़ाई की बात करते हैं। ये देखिए क्या आगे क्या लिखता है। इसमें एक श्लोक दिखाता हूँ। इस सब भेदभावी वाले नियम हैं, और गोबर गोमूत्र पी के ये अपने को शुद्ध करेंगे। एक में तो इन्होंने जाति सूचक शब्द रख के भर भर के गालियाँ दी हैं। ये देखिए 44 और 45 नंबर श्लोक दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? जी जी। इसको एक बार पढ़ सकते हैं हिंदी अनुवाद, क्या लिखा है इन लोगों ने? हिंदी अनुवाद अब जोर से बोलकर पढ़ना है। हाँ, चारों वर्णों के लोगों के घर में अनजाने में रहती धोबिन, चमारिन, व्याधीन तथा बैडू जीवनी की वास्तविकता का पता चलने पर सर्वप्रथम तो उसे तत्काल घर से निकाल देना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त का आधा प्रायश्चित करना चाहिए, अर्थात घर को आग से नष्ट तो नहीं करना चाहिए। हाँ, धरती की खुदाई लिपाई, उस पर जप होम और ब्राह्मणों को बैठाकर उन्हें खिलाना पिलाना आदि सब कुछ अवश्य करवाना चाहिए। हाँ, अब सर, देखिए कि ये जाति सूचक, ये सीधे बोल रहे हैं कि घर से तुरंत बाहर निकाल दो। ये भेदभाव की किताबें, ये इनके ऋषि मुनि लोग हैं, ये इनका धर्म है, लिखे ये हैं, प्रैक्टिस ये किए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये लाए हैं, और समाज में लोगों को इन्होंने जातिवाद की प्रैक्टिस सिखाई है कि तुमको भी ऐसे करना है, यही ईश्वर क्या क्या है। अब बताएं कि ये कौन धूर्त है जो आके दूसरों से पूछ रहा है कि तुमको कब पानी कब से तुम नहीं पिए हो, बताइए। किताब में लिखते हैं धूर्तता भरी बातें, ये पीढ़ी दर सर पीढ़ी ढोके लाते हैं ये। आज हम लोगों ने शायद 1000, 2000, 5000 साल पहले तो नहीं देखा, लेकिन हम आज के सिनेरियो को देखते हुए हम बिल्कुल अनुभव कर सकते हैं किस तरीके से हमारे पूर्वजों के साथ प्रताड़नाएं की गई होंगी, उन्होंने किस तरीके से अपना जीवन यापन किया होगा। सर आज अगर सारा बहुजन समाज, आज अगर देश का जो मूल निवासी है वो इकट्ठा हो जाता है और अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करता है, आवाज उठाता है, तो ये किस तरीके से महिलाओं को आगे किया जाता है। सर, और मैं यहाँ पर एक चीज और कहूंगा, ये बात जो करते थे आज से ये बात है जो हिंदू धर्म के हिंदू राष्ट्र को घोषित करने के लिए जो धार्मिक यात्रा निकाली थी, उसमें सर आज वो हिंदू
बिल्कुल सही बात है। ये जो यूजीसी बिल आने से वाक़ई में बहुत सारे चेहरों से नकाब उतरे हैं। जो हुँ, हुँ। जो ओबीसी समाज, जो एससी एसटी समाज वहां पर जाकर के जो पाखंडवाद में सिर टिकाता था, वो कभी अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए 10 पैसा नहीं खर्च करता। वहां पर जाकर के वो हजार 500 मीटर किलोमीटर दूर जाकर के हजारों 10-20 हजार रुपए खर्च कर आता तीर्थ यात्रा में, और धार्मिक मंदिरों में जाकर के वो दान पात्र में, पेटी में चढ़ाया आता है। वो किसको मजबूत कर रहा है और किसको वो कमजोर कर रहा है, वो तो खुद ही पागल है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि धार्मिक जो इन्होंने मतलब ये तीर चलाते थे, ये कहते थे, ढिंडोरा पीटते कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो उसका क्यों नहीं मुंह खुल रहा हिंदू राष्ट्र के नाम पर आज? सर पहली बात, आज क्यों नहीं उनका मुंह हुँ। खुल रहा? क्या ये जो ओबीसी समाज है, एससी एसटी समाज है, क्या वो हिंदू नहीं है? आज कौन मांग रहा है? क्या इसका विरोध कोई मुस्लिम कर रहा है? क्या इसका विरोध कोई सिख ईसाई कर रहा है? क्या कौन कर रहा है इसका विरोध? सिर्फ नहीं, और इनका सिर्फ हिंदू का मैं कंसेप्ट ये भी जो है कहूंगा ना। सर, मैं हुँ, सर अब भी कहूंगा, इसमें ये भी नहीं है कि सारे स्वर्ण समाज के लोग इसमें विरोध कर रहे हो इसका, यूसीजी का। मैं तो ये कहूंगा, ये जो जातिवादी लोग हैं, जो जातिवादी मानसिकता के कुछ लोग हैं, वही विरोध कर रहे हैं आज भी। वही इनके हक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं सर। हुँ, हुँ। बिल्कुल सही। ठीक है हरवीर जी। ओके। जी, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। चलिए, ये वहाँ पे जुड़े थे, वहाँ पे जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पे इन्होंने रुचि जो तिवारी थी, उससे भी डायरेक्ट बातें हुई थी, उसका इन्होंने आप बीती यहाँ पे बताया है। चलें आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे सदाशिव शिंदे जी लिखते हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आपको भी। और बंटी कुमार जी का सुपर स्टिकर है। यहाँ पे जेपी सिंह पौ जी का सुपर स्टिकर है, फिर गिरजा शंकर मौर्य जी का सुपर स्टिकर है। शुक्रिया आप सभी का। अब यहाँ पे वामसेफ आए हैं। हाँ जी, वामसेफ जी, बताएँ। पहले तो आपको जय भीम, जय हाँ, मूलवासी, जय नमो भीम। बुद्धाय। हाँ, जय मूल निवासी आपको भी। जी। अजय जी, ये देखिए, जो आज आप डिस्कस कर रहे हैं, वैसे तो बहुत गंभीर मुद्दा है जी, परंतु हुँ, हुँ। अगर जे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छा हो रहा है जी। हुँ, क्योंकि देखिए, जब मूल निवासियों में जागृति आएगी, तो उनका तो हमको सामना करना ही पड़ेगा एक दिन। तो हुँ, जो वो एजेंडा चला रहे थे ना, अब उनको खुल के हमारे यहाँ विरोध करना पड़ रहा है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। और जो आप पहले जो हमारे साथी आए थे, उनको जो वीडियोस दिखा रहे थे ना, तो हुँ, जो हुँ। वो टीचर था जो डायरेक्ट अपनी मानसिकता दिखा रहा था, उनको अब ये बात नहीं मालूम कि अब ये तुम्हारी बातें एक रिकॉर्ड में दर्ज हो रही हैं अब। हुँ, बिल्कुल मतलब सही। कि अब जो पहले ये बोलते थे ना कि हमने तुम्हारे साथ इस तरह का कोई व्यवहार नहीं किया, जो किया मुगलों ने किया, ये तो बहुत अच्छी बात है हुँ। हमारे लिए। हाँ, उस समय का तो क्योंकि चलो